कल शाम को 5 बजे तक चुनाव प्रचार होगा। उसके बाद सबके माइक बंद हो जाएंगे। फिर घर घर संपर्क करने का समय, बूथ पे व्यवस्था संभालने का समय है और 12 तारीख बीच में जाएगी। 13 तारीख को सुबह से मतदान शुरू होगा। आप कई वर्षों से चुनाव कराते आए हैं, वोट डालते आए हैं, डलवाते आए हैं। निश्चित तौर पे मैं आप सबकी तरफ से इस सराड़ा की धरती के बारे में अध्यक्ष जी से रूबरू कराना चाहता हूं। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये पंचायत समिति सराड़ा की धरती है। यहाँ माणिकलाल जी वर्मा, मोहनलाल जी सुखाड़िया, भोगीलाल जी पंड्या और बड़े हमारे बहुत सारे अनगिनत नाम हैं जिनका, रतन जी शर्मा साहब हैं और देवीलाल जी मीणा साहब हैं। हमारे पूर्व खूब लोगों ने यहाँ इस धरती में खूब आदिवासियों के हित का काम किया। उसके बदले यहाँ के सभी आदिवासियों ने कांग्रेस पार्टी को क्या दिया है ये समझने की बात है। जब से पंचायती राज बना है तब से लेकर आज तक पंचायत समिति सराड़ा में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। एक बार जरूर गंभीरलाल जी प्रधान बने थे, वो भी हमारे 2 वोट क्रॉस हुए कांग्रेस के, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले प्रधान बने थे, वरना बहुमत कांग्रेस का था। यहाँ का इतिहास ये है, गौरवशाली इतिहास है। इसलिए आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप जिस अपेक्षा से आए हो, निश्चित तौर पे वो अपेक्षा पूरी ये सब साथी मिलके करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये बात सत्य है कि मुझे भी लंबे समय तक यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 1993 में पहली बार टिकट मिला और 2008 तक लगातार 4 चुनाव, चाहे हमारे पार्टी की सत्ता रही या नहीं रही, यहाँ से 4 बार एमएलए का चुनाव इन सब भाइयों ने जिताया और लोकसभा में भी भेजा और हमारे पत्नी को भी एमएलए इन्हीं लोगों ने बनाया था। 2008 में जब परिसीमन हो गया, उसके बाद सलूम्बर जब यहाँ सम्मिलित हुआ है, उसके बाद गणित सारी गड़बड़ा गई है, ये सत्य है। पिछले 23 के इलेक्शन में 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम जैसमन, सराड़ा और सेमारी की 6 पंचायतें, ग्राम पंचायतें मिला के 53 ग्राम पंचायतों में 687 वोट से माइनस रहे और तहसील सलूम्बर आई, वहाँ 36 ग्राम पंचायत थी और 13 वार्ड शहर के मिला के हम 14,000 से माइनस हो गए वहाँ। और यहाँ बाप पार्टी का प्रभाव था, उस वजह से भी हम माइनस गए। दूसरी बात ये भी सत्य है कि मोबाइल में जब कोई वायरस घुस जाता है ना तो वो मोबाइल खराब हो जाता है। हमारे पिछले 2 चुनाव से 2018, 2023 में हमारे इस सिस्टम में कोई वायरस घुस गया है, उस वायरस की वजह से हमारा चुनाव हम हार रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वायरस को सब मिलके निकालेंगे ताकि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को बार बार मायूसी नहीं देखनी पड़े। जब रिजल्ट आता है तब हमारा कार्यकर्ता खून के आंसू रोता है और मन में ऐसा घुट घुट के 2-2 दिन तक खाना नहीं खाता है, क्योंकि इतनी मेहनत करता है और रिजल्ट कुछ लोगों के कारण खराब होता है तो निश्चित तौर पे तकलीफ तो होनी है उसको। अब समय आया है हम सब मिलके काम करें, ऐसा हमारी सबकी भावना भी है और पवित्र भावना से हम सब कांग्रेस की सेवा करेंगे तो कांग्रेस इस देश को, इस प्रांत को, इस पूरे सिस्टम को एक रख पाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। ये बात सत्य है। दयाराम जी परमार साहब ने कहा कि यहाँ ट्राइबल इलाके में बाप पार्टी का प्रभाव निश्चित तौर पे उन्होंने किसी भी तरह से बढ़ाया है, पर हम जब तय कर लें आपस में तो निश्चित तौर पे उसको काबू करके और धीरे धीरे हम कांग्रेस पार्टी को मजबूती की तरफ ले जाएंगे और आने वाले समय में हम सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ, अंतिम में मेरी बात ये है कि देखो, चाय से केटली ज़्यादा गर्म होती है ना।
इसलिए जितने भी भाई सिस्टम में काम करते हैं वो पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता सबका मान सम्मान करें। ऐसा नहीं कि हम चौड़े और बाजार से सकड़ा हो जाए और उसका नुकसान पार्टी को भुगतना पड़े, ऐसा काम मत करना। इसलिए जितनों भी हैं शालीनता से बात करें, शालीनता से काम करें, सब मिल के काम करें। ऐसा नहीं मूँछों के ताल दे के कोई कार्यकर्ता को छेड़ने चिढ़ाने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पे उसका दंड भी मिलेगा। मैं अब साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी डोटासरा जी दो चीज़ों से सबसे प्रेम करते हैं। वो क्या है, आप में से कोई बता सकते हो? एक तो गमछा डांस, दूसरा मोरिया बोलाना। तो आप सब मोरिया बोलाओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।